आइए आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की ही बात करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही गांव-गांव में जो नजारा है वो बिल्कुल तब्दील सा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, जो दबंग कभी गांव वालों से जबरदस्ती वसूली यानी कि कटमनी लिया करते थे, अब खुद वापस देने के लिए पहुंच रहे हैं। दक्षिण 24 परगना का फाल्टा भी, जहां जहांगीर खान के गुर्गे पैसे लौटाते हुए नजर आए हैं। देखिए, क्योंकि जहांगीर खान का हश्र भी वो देख चुके हैं और बड़े बड़े नेताओं पर उतरता जनता का गुस्सा भी। ये है सुमित मंडर और सुमित हालदार, दोनों ही फाल्टा के पुष्पा के लिए उगाही करते थे, लेकिन आज उगाही का पैसा लौटा रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। যেটা নিয়েছিল হ্যাঁ কোনোই বল ঘরের জন্য 10,000 টাকা দিল, আমি বুঝে পেয়েছি। पैसा लौटाने के सबूत की वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और सफाई भी दे रहे हैं। টাকা তুলতে বলেছিল, মানে জোরপূর্বক না, যে যা সামর্থ্য দেওয়ার চেষ্টা তুলতে বলেছিল। देखिए अब जहांगीर के एक दूसरे गुर्गे को, जिसने हजारों रुपए की उगाही की थी। संतुष्ट हो, ठीक है, तुम कत निकले 8,000। ये कटमनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की राशि में से ली जाती थी। आवास योजना का पैसा और लक्ष्मी भंडार का पैसा और वार्धक्य का विधवा का पैसा सब खा लिया है लोग। लेकिन अब ग्रामीणों का सपना पूरा होगा, क्योंकि कटमनी वापस मिल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में जारी बगावत को देख महाराष्ट्र मॉडल की भी इस वक्त खूब चर्चा हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है ऑपरेशन टाइगर की, यानी कि उद्धव के सैनिकों की शिंदे की शिवसेना के संपर्क में होने की। अब इन अटकलों से खौफ में आए उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को मातोश्री बुला लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र मातोश्री में अचानक से हलचल मच गई। हालांकि संजय राउत ने इसे रूटीन बैठक करार देते हुए बीजेपी पर तंज कसा। ये 2 साल से आप बोल रहे हैं, कौन टूटेगा, कौन तोड़ेगा? जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी, बीजेपी नहीं बची। दूसरी तरफ सिर्फ अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और संजय दिना पाटिल ही मातोश्री पहुंचे, तो संजय देशमुख और नागेश पाटिल आष्टीकर ऑनलाइन जुड़े, जबकि संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे और ओम राजे निम्बालकर बैठक में शामिल नहीं हुए। दूसरी तरफ यूबीटी में तोड़फोड़ के आरोपों को शिवसेना शिंदे गुट ने खारिज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस बागियों से इस्तीफा मांग रही है। कोई ऑपरेशन टाइगर हम कर रहे हैं ना, हमारी कोई मनीषा है उसके लिए। पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना है तो पहले इस्तीफा दीजिए, चुन के आइए। देखते हैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत किस कदर भड़कती है, क्योंकि धुआं तो लगातार निकल ही रहा है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी आगाज कर दिया है। बहराइच की मटेरा सीट से ओवैसी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर भाईजान ने मटेरा सीट को ही क्यों चुना? तो इसके पीछे की वजह है मुस्लिम वोटर, और ओवैसी खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने में पीछे नहीं रहते, इसीलिए उन्होंने मटेरा सीट को चुना है, क्योंकि इस सीट पर 45% मुस्लिम वोटर हैं और 55% हिंदू मतदाताओं की संख्या है। ऐसे में अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए बहराइच को चुन लिया है, लेकिन भाईजान के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ शुरू से एक ही पार्टी का दबदबा रहा है। भले ही ओवैसी चुनाव बिगुल फूंक चुके हैं और 2027 के चुनाव में अपनी पार्टी का खाता खोलने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की दाल नहीं गलने वाली। धर्म और जात के आधार पर राजनीति करने वाले उनके दाल गलने वाली नहीं है। ओवैसी यूपी में इस बार एमडी प्लान के तहत उतरे हैं, यानी कि मुसलमानों के साथ दलित वोटर। अब देखना यह है कि क्या इस बार एआईएमआईएम का जीत वाला सूखा खत्म होता है। जी मीडिया